आज बात करते हैं एन्युटीज के बारे में, यानी कि जो कि वार्षिकी बोला जाता है हिंदी में। और ये एन्युटीज कैसे इंश्योरेंस कंपनीज को और क्लाइंट्स को बेनिफिट दे सकती है। इनफैक्ट इंश्योरेंस एजेंट्स को भी बहुत सारा बेनिफिट दे सकते हैं। मैं जानता हूँ मार्केट में बहुत सारे रूमर्स हैं कि एन्युटीज नहीं लेनी चाहिए, इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट मत करो या कोई सेविंग मत करो, बट एन्युटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो डेफिनेटली हमें इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू भी लेना चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल थाली बनानी है, आपने एक थाली खानी है, तो वो थाली तभी थाली मानी जाएगी अगर उसमें बाकायदा वैरायटी होगी और आपके टेस्ट बड के हिसाब से वो वैरायटी आपको सूट करेगी और खाने के बाद भारी भी नहीं होगा, हेल्दी भी रहेगा, स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। तो अगर आप ऐसी फाइनेंशियल थाली के बारे में रिटायरमेंट से संबंधित जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं 2000 से पहले से इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा हूँ। 2009-10 में मैंने अपनी CFP के लिए अप्लाई किया, CFP किया, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, CFP से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को समझते हो। और भारत की जनता जिनको बैंक, गाड़ी, FD, पोस्ट ऑफिस और इनसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको कैसे आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ले जाते हो। तो दोस्तों, जैसे कि समय समय बदला और 2003 से 2001 में आ गई थी प्राइवेट कंपनी, 2003 से जब उनका बोलबाला होना शुरू हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में बहुत इनोवेशन। अब बात करते हैं कि एन्युटीज़ की, और बात करते हैं कि एन्युटीज़ क्या होती है। देखिए, दो तरह की एन्युटीज होती हैं। एक होती है डेफर्ड एन्युटी जो कि आपको डिले करके मिलेगा, ठीक है। एक होती है इमीडिएट एन्युटी। बात क्या है कि आप एक मोटा कॉर्पस, जैसे 1 करोड़ मान लीजिए आप कंपनीज के पास रखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और वो आपको मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या एनुअल बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे एक पर्टिकुलर इनकम देती है। और ये जो आप कॉर्पस रखते हैं, नॉर्मली इसको हम रिटायरमेंट कॉर्पस बोल सकते हैं। और ये कॉर्पस रखने वाले लोग नॉर्मली 50 ईयर से अबाव होते हैं, या जो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा चुके हैं, 45 एंड ऑल, वो लोग रखते हैं। अब भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस लिए ये जरूरी है, लेट्स गेट इनटू इट। भारत में आदमी दूसरों की सीट बेल्ट लगाता है, भारत में आदमी दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाता है, पर स्वयं को लगाना भूल जाता है। आप ये जो जगह जगह पर देख रहे हैं कि बूढ़े लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, घरों के बाहर बैठे रहते हैं, या डिमेंशिया हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको लगता है सिर्फ डाइट का नतीजा है या सिर्फ लैक ऑफ एक्सरसाइज का नतीजा है? मे बी यस, बट स्ट्रेस बहुत बड़ा है, और वो स्ट्रेस है अपने स्वयं के बच्चों का साथ ना देना। और ये जो साथ ना देना है, ये बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चे जब ग्रो हुए तो कॉम्पिटिटिवली मिडिल क्लास में उनके जीवन में बहुत संघर्ष आ गया। उन्होंने माँ बाप को 40 की उम्र में भी एक रिसोर्स समझ के उनसे पैसा लेना उचित समझा। मैं इस वक्त ये रिकॉर्ड करते वक्त 43 प्लस का हूँ। मेरी मदर जो है वो इस वक्त अराउंड 70 की है और 55 का बर्थ है। मेरी मदर जो है वो करीबन 50-60 हजार रुपये महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेंशन मिलती है। और वो जो पेंशन मिलती है वो उनकी रेस्पेक्ट के लिए, वो उनके आत्मविश्वास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर अगर यही पेंशन से मैं 40-50 हजार मैं ले लेता हूँ कोई ड्रामा करके, टेंट्रम करके, तो मेरी माँ कहाँ पे रहेंगी और किस तरह से वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रह पाएंगी? वो अकेले रहती है, 2-3 उन्होंने अपने मेड, नौकर चाकर रखे हुए हैं, और जाने के लिए गाड़ी से जाती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में। प्रॉब्लम तब होती है जब पैसा नहीं होता, और यही जो स्वयं के लिए हम करना भूल जाते हैं, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो या आप क्लाइंट की तरह इसको देख रहे हो, प्लीज डू लुक एट फॉर योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एन्युटीज के लिए धीरे धीरे, यदि आप आज से शुरू करते हैं धीरे धीरे कॉर्पस जोड़ना, और फिर उनको कॉर्पस को जोड़ते हैं, और उसके बाद मंथली या क्वार्टरली या एनुअली लेना शुरू करते हैं, तो वो एन्युटीज में कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये सबसे ज्यादा फेमस है, बट सबसे ज्यादा इलॉजिकल है। लॉजिक नहीं है इसके अंदर, क्यों फेमस है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठा कर लिया या इकट्ठा दिया, अब वो आपको मंथली बेसिस पे 8%, 8.5% के रिटर्न के हिसाब से एक पेंशन बांध देती है। अब ये जो पेंशन बांध दी गई है, ये आपको तब तक मिलेगी जब तक आप जीवित हो।
इसमें एक और स्कीम आती है, अगर आपको कुछ हो गया तो ये आपकी बीवी को मिलेगी, यानी कि स्पाउस को मिलेगी, और उनको कुछ हो गया तो जितने की ये कॉर्पस ली गई थी, मतलब जितने का ये एन्युटी लिया गया था 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ मिल जाएगा नॉमिनी। अगेन ये इलॉजिकल इसलिए है कि फिर आप ममता में फंस गए, मोह में फंस गए, लालच में फंस गए। अगर आप सोचिए, अगर आप जिंदा हाथी 5,000 खर्चा करवाता है और मरा हाथी 1 करोड़ रुपए का है, तो लोग मार क्यों नहीं देंगे? इसलिए आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज रिटर्न और परचेज प्राइस एन्युटी मत लीजिए और ना ही बेचिए। इसके कंपैरिजन में 1% ज्यादा इंटरेस्ट देगी, एक बढ़िया पेंशन देगी विदाउट रिटर्न और परचेज प्राइस, और लोग कोशिश करेंगे कि आप जिंदा रहें, क्योंकि आप जब तक जिंदा है तभी तक ये पेंशन मिल रहा है। सोच के देखिए, मेरी मदर जब तक जिंदा है पेंशन, सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, शी कीप्स अलाइव, शी इज हैप्पी, राइट? ये समझिए इस इमोशंस को, आपको बुरा भी लगे बट दैट्स द ट्रूथ। कुछ और एन्युटीज होती हैं जो कुछ समय के लिए गारंटेड होती है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद वो नॉन गारंटेड में चली जाती हैं। कुछ और एन्युटीज होती हैं जिसमें आप सिंगल लाइफ के लिए ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, वो एन्युटीज होती हैं। अब एन्युटीज बनाने के लिए धीरे धीरे आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, मंथली मोड में, एनुअल मोड में, जिसमें भी। इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू जाएंगे तो फाइनेंशियल थाली को मैं कैसे बनाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मैं 3 तरह के प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को देता हूं। आपको मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूं या गलत हूं, ये मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है भारत की मार्केट का। नंबर 1, मैं उनको एक पहले कैलकुलेट करता हूं कि कितना गोल उनको रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द रिटायरमेंट कॉर्पस दे नीड, ठीक है। नंबर 2, किस तरह का रिस्क वो उठा सकते हैं। यदि मान लीजिए उनके पास 20 साल से ऊपर है तो अच्छा खासा रिस्क उठा सकते हैं, मैं उनका 60-70% पैसा जो है इक्विटी में लगा सकता हूँ। अगर वो ऑलरेडी 45-50 के हो गए तो ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, तो मैं 15-20% ही इक्विटी में लगा सकता हूँ। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। अब भारत में लोग ऐसे आते हैं कि वो 50 पे पहुंच के रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, गारंटेड लेना चाहते हैं, वो भी 20% रिटर्न। गारंटेड 20% रिटर्न कहाँ मिलेगा दोस्त? किस जमाने की बात कर रहे हो और कौन से लॉजिक से आप ये बात कर रहे हो? आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। भारत जहां पर लोगों ने पिछले 4-5 सालों में 3-4 गुना पैसा कर लिया है इक्विटी मार्केट के अंदर, जी हाँ, नॉन गारंटेड था, बट अगर आप ढंग से उसको स्टडी करोगे और वहां पर रिस्क लॉन्ग टर्म में लोगे तो रिस्क भी कम, राइट? 10 साल बाद तो कहते हैं कि इक्विटी मार्केट का रिस्क भी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब अगर आप ऑलरेडी 50 के हो और आप एन्युटीज प्लानिंग शुरू कर रहे हो, तो यस, यू हैव टू टेक रिस्क। तो यूलिप प्लस एक गारंटेड प्लस एक म्यूचुअल फंड में आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हो, लार्ज कैप फंड का और कुछ मिड कैप फंड का या इंडेक्स फंड का, और इस तरह से ये फाइनेंशियल थाली उनकी क्रिएट कर सकते हो। अब इन तीनों के प्रोडक्ट का जो समागम है, इसका टर्म प्लान से कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप ये सोचते हो कि आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए और ये पैसा काम आ जाए, देन आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा हमेशा नॉन विड्रॉएबल होना चाहिए, विड्रॉ ना कर पाए उसको। जीपीएफ, ईपीएफ वगैरह क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि विड्रॉल ही अलाउड नहीं था। जिस स्टेट गवर्नमेंट ने पार्शियल विड्रॉल, पहले विड्रॉल अलाउ किए, वो ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हमारे डिफेंस के लोगों को ले लीजिए, 40, 45, 50 में वो रिटायर हो जाते हैं, 50 लाख 1 करोड़ की अच्छी खासी रिटायरमेंट कॉर्पस लाते ही घर को चेंज करते हैं, गाड़ी लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। अब उन डिफेंस पर्सनल की ये हालत होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं मैं उनको, मेरे परिवार में सब डिफेंस में है। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट ये हो जाता है कि अब उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है, अब उनको ढूंढना पड़ता है नौकरी को। क्यों ढूंढना पड़ रहा है? आपको तो अच्छी खासी पेंशन या कॉर्पस मिला था। ढूंढना इसलिए पड़ रहा है जनाब कि आपने ऑक्सीजन मास्क दूसरों को लगा दिया, आपने ऑक्सीजन मास्क, सीट बेल्ट दूसरों को लगा दी, अपना पैसा अपने लिए तो यूज ही नहीं किया। यहीं पे अगर आप साइड बाय साइड एन्युटी में लगाते और वो एन्युटी आपको विड्रॉल नहीं करने देती और उसकी बाद आप रेगुलर लेते, तो आप वास्तव में इंडिपेंडेंट रिटायर्ड लाइफ जीते। आपने मूवी देखी होगी बागबान में उनके पास बैंक में अच्छा खासा जीपीएफ जमा होता है, ईपीएफ जमा होता है, पर वो विड्रॉल कर लेते हैं अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक बच्चे के घर के लिए, और फिर दोनों को अलग रहना पड़ता है। दोनों की ये दुर्दशा कर दी जाती है। दोस्तों, वो बागबान थी, नहीं है तो देख कर आइए वो मूवी, आपको समझ आएगा।
यहाँ पर आपका बाग किसने वान करना है, ये आपको स्वयं करना है। अब एन्युटीज और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन नहीं करता मैं, दोनों फाइनेंशियल थैली का पार्ट है, पर म्यूचुअल फंड से विड्रॉल पॉसिबल है और एन्युटीज से पॉसिबल नहीं है। तो एन्युटीज में रिटर्न के लिए नहीं, पर ये अपना पैसा आपका सिर्फ आप ही के रिटायरमेंट के लिए यूज हो, इसलिए प्लस गारंटेड पोर्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न्स की संभावनाएं मिलते भी हैं और बहुत बढ़िया भी है। मैं भी स्वयं म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, बट एन्युटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको पैसे को ब्लॉक करना चाहिए, लॉक करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। 1999 में मैं इंश्योरेंस एजेंट बना था, 2003 से रिटायरमेंट प्लान बेच रहा हूं। बड़े बड़े दिग्गजों को जिनके बेटे बेटियां संस्कृति या संस्कार से चलते थे, उनको रोड पे देखा है। गुड़गांव सेक्टर 4 में एक ओल्ड एज होम था, आज वो ओल्ड एज होम कंप्लीटली चोको ब्लॉक है। जब मैं दिल्ली आया था 2003 में, मैंने सर्वे किया था स्वयं घूमकर, 17 ओल्ड एज होम थे। आज दिल्ली में सर्च करके देखिए, सैकड़ों ओल्ड एज होम है और वहां बुरी हालत है, लोग बाकायदा प्रॉब्लम में है। वृंदावन जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। लोग आते हैं, अपने माँ बाप को वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे पटकथाएं, सीरियल, मूवी बनी है, पर हमारे दिमाग में जू नहीं रही। पता नहीं, शायद ये वीडियो देख के भी ना रहेंगे। अपने लिए ऑक्सीजन मास्क लगाइए, एन्युटी प्लान लीजिए, गारंटेड यूलिप दोनों लीजिए, म्यूचुअल फंड भी लीजिए, बट अपनी एन्युटी प्लान कीजिए। जो लोग लमसम पैसा लगाते हैं उनकी एन्युटी अगले महीने से शुरू हो जाती है। म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, उसको SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया है और मान लीजिए म्यूचुअल फंड 12% का आपको रिटर्न दे रहा है, तो उससे महीने का आपने मान लीजिए 1% बना लिया, 1 लाख रुपए वो आता रहेगा। अब कुछ समय बाद आपकी डेथ होगी तो जो भी कॉर्पस बचा होगा, तो इंटरेस्ट प्लस कॉर्पस से आ रहा था, वो आप नॉमिनी को दे दीजिए। यहीं पे आप इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, 12% रिटर्न नहीं आ सकता है, 7-8-9% आ जाएगा, पर वो गारंटेड होगा। वो गारंटेड होगा, पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। इमोशनली आपके लिए वो रिटायरमेंट के ही काम आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट। आई नो भारत का मिडिल क्लास का व्यक्ति ये नहीं सोचता, उसको लगता है पैसा दिया तो वापस आना चाहिए, होना चाहिए। दोस्त, मैंने बहुत रिटायरमेंट प्लानिंग किया है और बहुत लोगों को रोड पे धक्के खाते देखा है जो कोठियों में बैठे रहते थे। आमिर खान का सत्यमेव जयते का एक एपिसोड है, आप देखिए उस एपिसोड को। 2-3 एपिसोड उन्होंने बनाए थे, कैसे उनके हस्बैंड ने घर बनाया, उनको निकाल दिया बाहर। ये हालात हर कॉलोनी में हो रहा है और आगे चलते चलते जो मोह माया आपके अंदर है वो अगली जनरेशन में नहीं है। इसलिए अपने लिए एन्युटीज, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरफ, और एक फाइनेंशियल थाली रिटायरमेंट की बनाइए। ये आपका जिम्मेवारी है, यू हैव टू डू दिस। और अगर आपको और एन्युटीज, म्यूचुअल फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग और रिटायरमेंट फाइनेंशियल थाली के बारे में जानना है, ज्वाइन अवर कोर्सेज। We will teach everything in detail. All right? Thank you so much, and I hope you retire respectfully and with dignity.